नमस्कार। हाल ही में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। हम बात कर रहे हैं उस तनाव की जिसने दुनिया को एक बहुत बड़े युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया था। तो चलिए आज इसी घटना को थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, क्या वाकई एक देश को बस एक रात में तबाह किया जा सकता है? ये सवाल सुनने में जितना डरावना लगता है उतना ही गंभीर भी है, क्योंकि हाल ही में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई एक अल्टीमेटम से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को एक डेडलाइन दी और धमकी दी, एक ऐसी रात की जिसे कयामत की रात या डूम्सडे नाइट कहा गया। धमकी बिल्कुल सीधी और साफ थी। कहा गया, मैं ईरान को एक रात में बर्बाद कर दूंगा। हालात इतने तनावपूर्ण थे कि पूरी दुनिया की नज़रें भारतीय समय के मुताबिक बुधवार सुबह 5:30 बजे की डेडलाइन पर टिकी हुई थीं। तो एक तरफ तो दुनिया एक बड़े सैन्य हमले की आशंका में थी, लेकिन तभी ईरान के अंदर से कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। ये कोई मिलिट्री का जवाब नहीं था, बल्कि ये थे ईरान के आम नागरिक। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया। उन्होंने पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज जैसे संभावित ठिकानों के चारों ओर इंसानी दीवारें यानी ह्यूमन चेन्स बनानी शुरू कर दी और खुद को सीधे खतरे के सामने लाकर खड़ा कर दिया। मतलब ये एक तरह का सविनय अवज्ञा था, एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट, एक ऐसी दीवार जो हथियारों से नहीं बल्कि लोगों की हिम्मत और एकता से बनी थी। और इस पूरे आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बने एक म्यूजिशियन अली गमसारी। उन्होंने दामावंद पावर प्लांट के बाहर से इस विरोध की शुरुआत की और उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, हम डरने वाले नहीं हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो धमकी दी गई थी कि ईरान को रातों रात खत्म कर देंगे, क्या ये मिलिट्री के लिहाज से मुमकिन भी था? तो हुआ ये कि एक्सपर्ट्स ने जब इस धमकी की असलियत को खंगाला, मतलब मिलिट्री के हिसाब से, तो जो आंकड़े सामने आए वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे थे। चलिए जरा आंकड़ों को देखते हैं। एनालिसिस शुरू होता है अमेरिका के सबसे एडवांस्ड B-2 बॉम्बर्स से। मान लीजिए पहली खेप में 6 विमान भेजे जाते हैं, तो 6 बॉम्बर्स मिलके एक मिशन में 96 बहुत बड़े बम गिरा सकते हैं। और अगर इसमें F-15 जैसे दूसरे फाइटर जेट्स को भी जोड़ लिया जाए तो भी एक दिन में गिराए जा सकने वाले बमों की कुल संख्या पहुंचती है करीब 332 तक। अब ये नंबर सुनने में तो बड़ा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक पूरे देश को तबाह करने के लिए काफ़ी है? ये चार्ट देखिए, इससे असली तस्वीर साफ हो जाती है। एक तरफ है लगभग 332 बम जो एक दिन में गिराए जा सकते हैं, और दूसरी तरफ है ईरान में हजारों की तादाद में स्ट्रेटेजिक टारगेट्स। मतलब साफ है, जो धमकी दी गई थी और जो असल मिलिट्री कैपेसिटी है उसमें जमीन आसमान का फर्क था। अब इस खतरे के जवाब में ईरान सिर्फ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहा। उसने भी अपना एक दांव चला और हालात को शांत करने के लिए अपनी कुछ शर्तें रखीं। ईरान ने अपनी 10 मांगें सामने रखीं। ये एक तरह से टेंशन कम करने का एक डिप्लोमेटिक तरीका था। इन मांगों में शामिल था कि युद्ध को पूरी तरह से खत्म किया जाए, सारे अमेरिकी बैन हटाए जाएं और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोला जाए। अब मिलिट्री और डिप्लोमेसी की इस पूरी शतरंज की बिसात से अलग एक और बहुत गंभीर बहस छिड़ गई, और वो बहस थी कानूनी। जब इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो कहा वो सीधा सीधा लॉज ऑफ वॉर यानी युद्ध के नियमों से जुड़ा था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पावर प्लांट्स जैसे सिविलियन ठिकानों पर हमला करना ज़्यादातर हालात में एक वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जाता है, और इसका एक ताज़ा उदाहरण हमें यूक्रेन में देखने को मिला था, जब ऐसे ही हमलों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने रूसी नेताओं के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए थे। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस तरह की हरकतों को युद्ध अपराध मानने के लिए हमारे पास एक बहुत ही साफ और हाल का कानूनी उदाहरण मौजूद है। इस पूरे संकट ने एक और बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये कि अगर अमेरिका हमला कर ही देता तो क्या रूस और चीन जैसी बड़ी ग्लोबल ताकतें चुपचाप बैठी देखती रहतीं? ये जियोपॉलिटिक्स का एक ऐसा पेज था जो पूरे मामले को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता था। और आखिर में ये पूरा का पूरा वाकया हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। युद्ध की कार्रवाई और युद्ध अपराध, इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ? बेशक ये फौरी खतरा तो टल गया है, लेकिन ये सवाल आज भी उतना ही अहम है और सोचने पर मजबूर करता है।